तो बच्चों, तो देखिए आज हम लोग करेंगे यहाँ पर क्लास 8 का 14.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्लास 8 का बिहार बोर्ड का बुक है। ठीक है, बिहार बोर्ड का सरकारी बुक जो होता है ना, तो उसमें हम लोग 14.2 का सॉल्यूशन आज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है ना, टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वैसे कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब सीखना है ना। बस 2-4 को फॉर्मूला है, जैसे हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सब मतलब आपको अगर पता होगा है ना। एक हम लोग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का गुना का जो फॉर्मेट होता है ना, ये पता होना चाहिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए जोड़ बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये इस तरह का मतलब 3 पद वाला जब होता है ना, तो इस तरह का भी फॉर्मेट होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो इन्हीं सब का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा भी क्वेश्चन में हम लोग को दिखेगा है ना, उस तरह का निकालेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, क्या है, 1 + 2x + x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और इधर x का x स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर इसको 2a भी बनाएंगे तो 2 × 1 × x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्मेट का हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, और इतना ही बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 + x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 + x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार लिख देंगे, 1 + x × 1 + x, है ना, दैट इज इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह से है कि नहीं, क्वेश्चन में हम लोग को दिख जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर जो भी मतलब जो भी जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस तरह का यूज करेंगे हम लोग, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, -6abc प्लस 9c स्क्वायर। तो ये भी देखिए स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इधर 9c स्क्वायर है, तो इसको हम 3c का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बीच में -2ab, तो 2a यानी ए बी, और बी में 3c। तो देख लीजिए 2 × 6 ए बी सी भी है कि नहीं। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बी -3c का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ए बी -3c इंटू ए बी -3c। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट पहला का सी में देखिए क्या है, 1 - a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये जो है 1, तो ये 1 का स्क्वायर है ना, और ये जो है a - b का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 है ना, ये x के स्थान पर हो गया, ये y के स्थान पर a - b। ठीक है, और फिर ये 1 और माइनस y के स्थान पर, तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा है, इसको एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जैसे देखिए ये 1 है ना, और माइनस y के स्थान पर a - b होगा,
है कि नहीं। चूंकि माइनस है इसलिए हम लोग ये भी बाहर रखे हैं, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, है ना। और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी में। अब देख लीजिए डी में, तो डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी उसी तरह का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और इधर 9 है तो 9 का 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग, तो ए, है ना, और माइनस, एक सेकंड, ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी वाला पद हो गया और फिर ए प्लस बी वाला, तो 4 इंटू ए माइनस बी प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लिया। अब इसको अंदर सोल्व कर लीजिए, तो ये अंदर हो गया कितना, 4 ए माइनस 4 बी, है ना। इधर हो गया -3a माइनस 3b। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4b, है ना, और प्लस 3a प्लस 3b। ठीक है, चलिए इसको अंदर देख लीजिए, तो 4a में से 3a घटेगा, a बच जाएगा, है ना, और 4b या 3b -7b हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला में देखिए 4 और 3 7a हो जाएगा, -4b या +3b -b बचेगा। ठीक है, चलिए तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डी तो हो गया। ई में देखिए क्या है, चलिए x प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, -10 x प्लस वाई प्लस 25, तो आसान ही है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, ये तो स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, ये है कि नहीं। और इधर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, और बीच में 2ab, तो देखिए 2 a के स्थान पर x प्लस वाई और b के स्थान पर 5। देख लीजिए 2 5 10 x प्लस वाई है भी, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई, है ना, और माइनस न है तो -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना। चलिए एफ में देख लीजिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, है ना। तो देखिए इसको हम लोग अच्छा, इसमें इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, -4ab। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, इसमें से ये जो +2ab है ये -4ab है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 में से 4 घटेगा -2 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे -2ab और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए तो f हो गया। अब g में देखिए, चलिए तो यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लोग बाई क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में, एक सेकेंड, तो इसमें ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, है ना। तो पहले मतलब कि ये जो है ना, इससे माइनस कॉमन लेंगे और ये जो हमारा स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए
देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए ये 4x², इसको अभी रहने दे सकते हैं, है ना, अभी इसका जरूरत नहीं है। इसमें से पहले जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा y², है ना, प्लस, सॉरी, प्लस तो निकल ही गया, है ना, तो क्या बचेगा, -y बचेगा, है कि नहीं, y² -4y, और यहाँ से माइनस निकल गया तो +4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 4x², और इसमें देखिएगा y को हम लोग लिख सकते हैं, y ये तो स्क्वायर के रूप में है ना, और इधर 4 जो है यहाँ पर देखिए ना, ये 4 जो है ये हम लोग 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में बनेगा -2, a में के स्थान पर y और b के स्थान पर 2, है ना, देखिए 2 दूना 4y हो गया। ठीक है ना, तो अब ये जो है हमारा a² -2ab + b² के रूप का हो गया, है कि नहीं। तो अब हम लोग, अब ये जो 4x² है इसको भी हम लोग लिख लेंगे 2x², और इधर वाला हो गया y और -2 का स्क्वायर, है ना। अब आ गया हमारे पास a² - b² के रूप में, तो क्या लिखेंगे, a और माइनस, है ना, a - b, ठीक है, और a + b, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो जाएगा 2x - y + 2, है ना, और इधर हो जाएगा 2x + y -2, ठीक है। चलिए, है ना, तो बस थोड़ा सा इसमें देखिएगा ना, क्वेश्चन में अपने आप दिख जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, h में, तो ये आसान ही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, 9x², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, है ना, n²/4, तो इसको लिख सकते हैं n/2 का स्क्वायर। तो अब a² - b² में a - b, है ना, इंटू a + b, बस हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है i में। तो ये a² + a + 4 है ना, और देखिए कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखिए इसमें तो जैसा कि दिख रहा है हम लोग को कि a है ना, +3a है कि नहीं। तो इसमें इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a, है ना। तो देखिए 4a हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ना, पहले लिखते हैं a², 3 और 1 4a + 4, है ना। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या है, a का स्क्वायर है ना, इधर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और बीच में +2a और b के स्थान पर 2 हो गया, है ना। तो ये हो गया a + 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 बार हो गया a + 2 × a + 2, ठीक है। चलिए जे में देखिए क्या है, x² + 6x + 8, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह में देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब होगा ना, बीच वाला फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। इसको इस प्रकार मतलब कि 2 खंड में तोड़ना है, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है ये अचर पद आना चाहिए, है कि नहीं। और ऐड या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला पद, x वाला पद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 4x + 2x, है ना, जोड़ करके 6x भी आ रहा है, और 4 × 2 = 8, है कि नहीं, 4 दूना 8 भी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन, तो x + 4 हो जाएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से x + 4 कॉमन, तो अंदर x + 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए जे हो गया। के में देखिए, तो के में क्या है, y² - 13y + 30, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको 10 × 30, है ना,
तो इसको लिख सकते हैं 10y माइनस 3y प्लस 30। ठीक है, तो अब इसमें से y कॉमन, तो y माइनस 10 हो जाएगा, इधर -3 कॉमन, तो y माइनस 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर y माइनस 10 कॉमन, तो y माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए एल में देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22, तो 11 दूना 22 होता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस, सॉरी माइनस करेंगे तब ना होगा 9, है ना, माइनस 2x, तो 9x हो गया और 11 दूना माइनस 22 भी हो गया। ठीक है, चलिए अब x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 11 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 11। ठीक है, अब इन दोनों में से x प्लस 11 कॉमन, तो x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए एल हो गया। चलिए दूसरा में देखेंगे अब हम लोग, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें भी हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, है ना, जैसा भी दिखेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है -6x और -135, तो इसको हम लोग 135 को कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, और 15 और 20 से 15 और 35 से। ठीक है, तो 15 और 9 में टूट जाएगा ये। ठीक है ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9x। ठीक है, -15 प्लस 9 6 हो गया, और 15 9 35 से। अब इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ 9 कॉमन, तो x माइनस 15 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इन दोनों में से x माइनस 15 कॉमन, तो x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए b में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 तो कॉमन हो ही रहा है ना, तो और x प्लस वाई भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास यहाँ 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 निकल गया तो 2 बचेगा, और इधर 50 में से 2 निकला 25 बचा, और एक्स प्लस वाई तो निकल ही गया, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो बाहर है, ये है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, क्योंकि बाहर 4 है। और ये जो 25 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इधर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर हो जाएगा कितना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5, है ना, ए माइनस बी हो गया, और फिर ए प्लस बी हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और यहाँ हो जाएगा कितना, इसको गुणा कर देंगे अंदर, तो 2x प्लस 2y माइनस 5, है ना, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बी में। चलिए सी में देख लेते हैं क्या है। तो 2 तिया 6 दूना 12, चलिए ये भी आसान ही है ना, ऐसे ही दिख गया। देखिए 4x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2x का स्क्वायर, है ना, 9y को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और ये जो 12xy है 2 इंटू ए बी, तो देखिए ना ए के स्थान पर 2x है, और बी के स्थान पर 3y है ना, 2 दूना 4 तिया 12xy हो गया, और इधर -1 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर 1 जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी, है ना, इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए हो गया। अब देख लीजिए, तो अब डी में इसका बनाएंगे, है ना। तो देखिए कितना है, 75 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है ना, तो ऐसे तो मतलब बना सकते हैं, है ना, और अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और
प्लस 10x, सॉरी प्लस तो नहीं रहेगा ना, है ना, -10x हो जाएगा, ठीक है, और ये -75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15 × 75 हो जाएगा, है ना, तो -15 और यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक है ना, 15 × 75 हो गया, और 15 में से 5 घट गया, 10 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो जाएगा माइनस, बाहर कॉमन है तो x × x -15, है ना, और इधर +5 कॉमन तो x -15। अब इसमें से x -15 कॉमन और यहाँ x +5 हो गया ना, चाहिए तो माइनस अंदर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15 और -x हो जाएगा, है ना, और इधर x +5 या 5 + x जो भी है, ठीक है। चलिए d हो गया। e में देखिए क्या है, 12a² -27 है ना, तो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 4a² बचा और इधर 3 × 27 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर 4a को हम लोग लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब बाकी आप जानते हैं a² - b² को हम लोग a - b × a + b लिख देंगे, हो गया, ठीक है ना। चलिए f में देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों में से हमारा x² कॉमन होगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और इधर -b बचेगा, है ना, और इन दोनों में से -y² कॉमन लेंगे, है कि नहीं, -y² कॉमन लेंगे। एक सेकेंड, एक स्टेप हम आपको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले y² सीधा से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, अंदर b और इधर -a, ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं कि a - b, और अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -y² और ये उल्टा हो जाएगा a - b, है कि नहीं। अब इन दोनों में से a - b कॉमन होगा और तो अंदर बचेगा x² - y², है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर a - b और x² - y² है तो x - y × x + y हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया f में। चलिए दूसरा हो गया, है ना। अब तीसरा देख लीजिए क्या है, तो गुणनखंड ही तो करना है कि नहीं। चलिए देखिए, तो 16x का पावर 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x² का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इधर 9y² का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब a² - b² जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a, है ना, -b, ठीक है, a - b × a + b हो जाएगा, है कि नहीं। अब इधर अंदर देख लीजिए, अब अंदर इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, इसको ये जो है 2x का स्क्वायर होगा और ये 9y² जो है ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इधर अंदर हो गया 4x² + 9y², है ना। अब ये a² - b² में a - b, है ना, और फिर a + b, ठीक है, और इधर हो गया 4x² + 9y², है कि नहीं। चलिए ये हो गया a में। अब b में देख लेते हैं, है ना, b में क्या है, तो b आसान है ना। क्या है, x का पावर 4 - 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो x² का स्क्वायर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर लिखेंगे, a² - b² बराबर a - b × a + b, है ना। अब फिर इसमें
एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, तो फिर ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, चलिए अब सी में देख लीजिए क्या है। तो सी में एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4 है। ठीक है, चलिए तो एक्स का पावर 4 जो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। इधर एक्स माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर ये जो है इसमें, है ना, इसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको फिर से हम लोग और लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए, है ना, और माइनस बी, एक सेकेंड, ए में एक्स होगा, है ना, तो ए माइनस बी, ठीक है, और फिर ए प्लस बी। ठीक है, अब इधर वाला देखिए ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर, अब इसको अंदर ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, है ना। अब इधर अंदर में देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इधर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर वाई बच गया, है ना। और फिर इसमें हमारा एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, है ना, तो 2x माइनस वाई हो गया, और इसमें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो गया। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया हमारा सी, है ना, दूसरा का सॉरी तीसरा का सी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, और डी में क्या है, तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 9x स्क्वायर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3x का स्क्वायर, है ना, और 4y जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, है ना, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, और इधर 3x माइनस 2y है ये है। अब यहाँ पर इन दोनों में से 3x माइनस 2y कॉमन हो जाएगा, है ना, तो इधर बचेगा 3x प्लस 2y, और इधर बचेगा ये तो निकल ही गया, तो -1 बचेगा, है कि नहीं। चलिए हो गया। अब ई में देख लीजिए, तो ई में जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ई जो है हमारे पास इसमें कि इसमें से हम लोग पहले, एक सेकंड, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है ना, ये 4x प्लस वाई का स्क्वायर है, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से, है ना। अब इन तीन पद में से हम लोग x प्लस वाई कॉमन करेंगे, तो बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, इधर 4 इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा, और इधर 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई हो गया, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है ही, 4 जो है इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और बीच में बनेगा 2, ए के स्थान पर एक्स प्लस वाई, बी के स्थान पर 2। ठीक है, तो ये बाहर एक्स प्लस वाई हो गया, और ये अंदर हो गया कितना, एक्स प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, यानी हो गया एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नहीं है, अब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा था, एक्सरसाइज 14.2 था, है ना। तो 14.2 हो गया हमारा समाप्त, है ना। और अब हम लोग अगले क्लास में 14.3 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, है ना, लाइक कर दीजिए। कहीं पर भी दिक्कत हो, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि देखिए आपको पढ़ने में सहूलियत हो और मेरे मेहनत का फायदा मिल सके, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए मिला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय